प्रेमी सज्जनों की सेवा में किस्सा पेश है अंजना व पवन। बात किस समय की सज्जनों, राजा महेंद्र सिंह महेंद्रपुरी के शासक थे और उसकी रानी का नाम बतलाते हैं बेगमोहनी और लड़के का नाम प्रसन्न कीमती था और उसकी लड़की का नाम अंजना था। अंजना शादी की योग्य हो जाती है तो रानी बेगमोहनी राजा महेंद्र सिंह को अपने महल में बुलवा लेती है और किस प्रकार से अंजना की शादी के विषय में जिक्र करती है और क्या कहने लगी भला। लुकने लगी थी रानी पिया को ना बात पिछाड़ी, पिया को ना बात सुता कुमारी भारी होरी है पलस्यात पिया, पाप के अधिकारी होते पिता और मात पिया, तावड़ करके अंजना के तुम पीड़े करते हाथ पिया, तावड़ करके अंजना के तुम पीड़े करते हाथ पिया। ओ इसी कर दे आनी जानी कन्ने बोना बात बिछानी। रानी कहने लगी कि महाराज, लड़की जो होती है वो पिता के सामने शादी की चर्चा कभी नहीं कर सकती। ये अंजना शादी की योग्य हो गई महाराज, इसकी शादी करनी चाहिए। तो किस प्रकार से फिर कहती है, गर्म में सुता अंजना के सिर शेरा संजय। महाराज वो अपने ब्याह का जिक्रा बेटी कर सकती नायाब से, नजर लखावे थावे मुश्किल बचना पाप से फिरे, चेहरे पे उदासी गहनी शर्मावे माँ बाप से, चेहरे पे उदासी गहनी शर्मावे माँ बाप से। ओ पिया ओ जाखें जातानी कन्ने बोना बात बिछानी। के सिर शेरा शब्द मेरे जीसा आज जगा मन देती, बराती मिलक है दड़बा दड़सा छा जागा गुरु बनवारी बामण पा जाइयो, वो भी 2 दिन गा जागा गुरु बनवारी ब्राह्मण पा जाइए, वो भी 2 दिन गा जागा जे ओ जादाना पानी तन्ने बोना बात। इस प्रकार से रानी महेंद्र सिंह महाराज को समझाती है कि महाराज, ये अंजना शादी के योग्य हो गई
तो सज्जनों, राजाओं की कौन सी देर थी। हर शहर में परवाने डलवा दिए और ये कहा कि मेरी सुता अंजना शादी की योग्य हो गई। कोई भी राजकुमार अपना फोटो बनाकर मेरे महेंद्रपुर शहर में भेज दे ताकि अंजना उस फोटो को पसंद करके उसके साथ शादी करवा ले। तो सज्जनों, किस तरह से फोटो आने लग जाते हैं और क्या हो जाता है। और राजा रानी महला में अंजना की खुशी मनावे थे। राजकुमारा के फोटो चल मंदरपुर में आवे थे। राजकुमारा के फोटो चल मंदरपुर में आवे थे। न्यारा भवन बना अंजना का, सजे ऊंचे नीचे रे। कारीगर ने बात बात के रंग से फोटो खींचे रे। संगमरम के बरस लगे वहां बिछरे दरी गलीचे रे। परे ठंडे गरम झरे ने झर रे थे लग रे बाग बगीचे रे। कमल केत की सूरजमुखी पे भंवरे चक्कर लावे थे। राजकुमारा के फोटो चल मंदरपुर में आवे थे। राजा ने कौन सा काम किया। तरह तरह की फोटो आते हैं और क्या हो जाता है। अंजना सती सखी सहेली 10 और 20 रहा करती। कोई प्रेम की मुखी थी, कोई रिश्म रीस रहा करती। युग युग जीवो राजकुमारी देण आशीष रहा करती। पर फोटो आले के दिल में फोटो की चीज रहा करती। शर्म के मारे गणे बिचारे रात पड़ के आवे थे। राजकुमारा के फोटो चल मंदरपुर में आवे थे। छिपते ही चौबारे पे चल पंचायत करा करती। यो अच्छा यो मुंडा सेनु सारी बात करा करती। पर फोटो आले की गल्ला वो रोज खुबात करा करती। तेरे गुरु व्यास की फोटो गल्ला रोज जमात करा करती। बनवारी कई शर्म के मारे अपने इष्ट मनावे थे। राजकुमारा के फोटो चल मंदरपुर में आवे थे। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन फोटो आने लगे। सज्जनों, संस्कार बलवान होता है। एक दिन का किस्सा है कि रतनपुरी के रहने वाले राजा विद्याधर, उसके लड़के का नाम पवन था। पवन का फोटो और एक देवप्रम नाम का लड़का था, उसका फोटो, 2 फोटो साथ में आते हैं।
तो अंजना की सखियां रोज रोज अंजना के महल में फोटो पास करने लिए जाया करती थी। तो किस दिन फोटो आई थी, उस दिन सखियां इकट्ठी होगी जाती हैं और क्या हो जाता है, सखी सहेली आवन लगी हंस हंस के बतलावन लगी, फोटो कार्ड दिखावन लगी अंजना के तो बारे में, ओ अंजना के तो बारे में। तरिया की छोरी थी, कोई बड़ी कोई छह कद की, जोपन में आध हो रही थी, जोपन में आध हो रही थी, गोरी थी कोई मुस्की काली बेमता संते में डाली, एक एक ते यदा निराली, वो चांद किसे मुनियारे में, ओ अंजना के तो बारे में। पहले फोटो देव प्रभु का देख रूप ने दंग होगी, फिर पवन का रेख देख के दिल में घनी उमंग होगी, दिल में घनी उमंग होगी, तंग होगी कई देख शान ने, भूल गई कई ज्ञान जान ने, रस्ते छिड़के कती जान ने, जनु निकड़ा नाग पिटारे में, ओ अन्ना के तो बारे में। फोटू घना शरावे थी, पवन का फोटू चाने आड़ी, उस पे नाक चढ़ावे थी, उस पे नाक चढ़ावे थी, बतलावे थी, जोर जोर से कोई नरम कोई गरम तोर से, गुरु बनवारी सुन रहे गोर से, वो पवन खड़ा कलियारे में, ओ अंजना के चौबारे में। इस प्रकार से सब लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं और क्या होने लगा, आधी लड़की कहने लगी पवन का फोटो अच्छा है, मगर आधी लड़की कहने लगी कि देव प्रभु का फोटो अच्छा है। तो सज्जनों लड़कियों के बीच में विवाद हो जाता है और आधी लड़की कहती बहन, अंजना कहने लगी बहनों पति भरता के एक ही पति होता है, 100 कसम नहीं होते, इसमें से फोटो पसंद कर दो आप, उसी के साथ मैं शादी करवा लूंगी। तो सज्जनों विधि के विधान को कौन रोक सकता है। हुआ क्या, सब लड़कियों ने एकता करके और पवन को वर दिया। अंजना खुशी में, बड़ी खुशी की बात थी, अपने पिता को सुबह होते ही कहते कि पिताजी मेरी शादी इस देव प्रभु के छोड़ करके और इस पवन के साथ हो जानी चाहिए। तो किस प्रकार से राजा महेंद्र सिंह अंजना की शादी की तैयारी करता है और इधर रतनपुरी के अंदर ब्राह्मण और नाई को भेज दिया, शादी तय हो जाती है पवन की। तो किस प्रकार से इकट्ठे होते हैं और क्या हो जाता है। वो बनड़ा बन गया पवन कुमारे, ओके घोड़ी पे यसवार बनड़ा
सवा सखिया गाँव मंगल कार निकासी देखन न आई, देखन न आई। से बैंड बजाए खुशी के तो सारे मौके धारे, वो आए चल के मित्र यार बाती साथी संग परिवार आए, चल के मित्र यार बाती साथी संग परिवार आगे बड़े बड़े दरतार साथ में बामण और नाई देखने आई। सखी सब ओड़ी सोड़ी बाकी मिल के न कामण कावण लागी, आगी गोरे पे बरात कामण बनमारी भी साथ आगी, गोरे पे बरात कामण बनमारी भी साथ। ओ गुरु पलाद कह दिन रात गुरु की कृपा से भाई देखने आई। बड़ी धूमधाम के साथ पवन को दुल्हा बना लेते हैं। और होता क्या है सजनों, इधर रतनपुरी से बारात विद्या होती है तो होने लगा बड़ा खुशी का मौका था। जिस रात पवन की फोटो पसंद करी थी उस रात एक ऐसा गहरा तकाजा हुआ दोस्तों कि अंजना की सखी ने पवन को ये आवाज दी थी कि बहन तुम्हारे को पवन पसंद होगा मगर मुझे पसंद नहीं, ये काला है। तो पवन के ये बात ये बोल खटकता रहा कि ये आवाज इस अंजना ने दी होगी शायद। तो दोस्तों इस बात का बदला लेने के लिए पवन पहले तैयार था। तो क्या हो जाता है, जिस समय बारोठी का समय था बड़ी खुशी के साथ पवन को सखियन रखती हैं और रात्रि के समय धूमधाम के साथ फेरे हो जाते हैं अंजना और पवन के। 3 रोज के बाद जब बारात वापिस विद्या होती है उस समय अंजना अपनी माँ के गले में गप्फी गिर लेती है। किस तरह से रोने लग जाती है और क्या कहती है भला, मेरा बापू लगटते छूट गया ठिकाना माँ, जाना पिया जी के बाहर ने ए मन जाना पिया जी के बाहर ने। कदे मन पेट पाड़ के जाई आज तू क्यों कर दूर खिंदाई। माँ एक काम करना क्या, भेज दिए भाई मन में जल्दी सी मंगाना ये माँ, भेज दिए भाई मन में जल्दी सी मंगाना माँ। ओड़ी तीजी तिवार नेरी मन जाना पिहाजी के बार
पढ़ के जाई, आज ते कैसे दूरी खिंदाई। भेज दिए भाई मन ने जलती सी मंगाना ये माँ, भेज दिए भाई मन ने जलती सी मंगाना ये माँ। ओड़ी तीज तिमार नेरी मन ने जाना प्याज के बहार ने। कदे मैं जिसके संग खाई खेली, आज मैं तो चली दूरी अकेली। सखी और सहेली मेरी फिर भी मैं लाना ये माँ, सखी और सहेली मेरी फिर भी मैं लाना ये माँ। सोच समझ मारे प्यार ने ओ मन ने जाना प्याज के बहार ने। मेरी गलती की माफी कर दे, प्यार का हाथ शीश पे धरते। माँ मेरी गलती की माफी कर दे, प्यार का तू हाथ शीश पे धर दे। गुरु बनवारी ले स्वर में बरते, हरियाणे का गाना ये माँ, हरियाणे का गाना ये माँ। वाक्य सुनो परी सहार ने ओ मन में जाना प्याज के बहार ने। इस प्रकार से विद्या होते समय अंजना अपनी माँ से विलाप करती है। दोस्तों बड़ी धूमधाम के साथ अंजना की माता बेगमोहनी अंजना के सिर पर हाथ रखती है। बेटी पति जो होता है वो भगवान का रूप समझकर इस पवन की सेवा करना। सजनों वहां से विद्या हो जाती है बरात, लेकिन पवन के वो बात खटक रही थी कौन सी, जिस समय सखियों के बीच अंजना ने और पवन को यह बोल मारा था। दोस्तों ये पवन का विचार था कि शायद अंजना ने आवाज लगाई होगी, लेकिन किसी लड़की ने आवाज लगाई थी। ये तो अपने शहर के बीच में जाके रथ को रोक लेता है और कहता है इस पापन हत्यारी अंजना को रथ से नीचे तार दो और मैं दहागन बनाऊंगा तो क्या हो जाता है। तार दे रे तार दे इस डोले ते कहार के। पापन हत्यारी को रथ से नीचे तार दो, रंग चामनाऊंगा मैं डोले आली नार के। तार तेरे तार दे इस डोले ने ठहार के, डोले ने ठहार के। रंग चामनाऊंगा मैं डोले आली नार के। का तो पढ़ के सो गया भाग, लिखे करमात मिले दवागी। यो महल पे उड़ावेगी काग, रोवेगी सर मार के। या महल पे उड़ावेगी काग, रोवेगी सर मार के। सो बारे की बात याद कर लेगी विचार के।
पवन कहता है सबर मेरे तब होगी इस अंजना का धड़ से शीश अलग कर दूं। सबर जब हो धड़ते शीश कर दूं, आज मेरे दिल की मेटी का सर दूं। क्या चाहता हूं इसके साथ में, तोड़ा पाना टाण का कर दूं, सुन्नी चोड़े तार के आज ढोड़ा पाना डान का कर दूं, सुन्नी चोड़े तार के वो तो बारे की बात याद कर लेगी विचार के। इसकी त गुणो गुण छांटे जागी, महल पयो चक्कर कट्टे जागी, अपने आप चट्टे जागी, रूप ने श्रृंगार के या अपने आप चट्टे जागी, रूप ने श्रृंगार के। गुरु बनवारी सपने में दर्शन सावाना इशनार के। पवन कहता है रथवान इस पापण हत्यारी अंजना को रथ से नीचे उतार दो। आज मेरे सबर हो जब इस हत्यारी पापन को मैं दहागन बढ़ाऊंगा। दोस्तों पवन पहले ही एक महल दहागी तैयार करके गया था, तो अंजना की शादी के वस्त्र उतार दिए और उसको काले वस्त्र पहना दिए, हाथ में धोता बांस दे देता है और महल दहागी के अंदर जाकर के क्या कहता है कि अंजना चारों तरफ दही और दूध के कुंड भरवा दिए और कहता है कि इसमें कोई भी कागज सांस दे देगा तो तेरी गर्दन और मेरी कटार होगी। दोस्तों इस तरह से अंजना को 15 रोज बीत जाते हैं। भूखी प्यासी दिन भर राजगृह की लड़की थी और परेशान होती हुई इधर उधर चक्कर लगाती है। भागती भागती अंजना को चक्कर आ जाता है तो धरती पे गिर जाती है। कौवे जो थे वो दही और दूध को खाने लगे तो धरती पे गिरी हुई अंजना किस प्रकार से कौवों को कहती है और पुरानी यादें करती है। क्या हो जाता है, उड़ जाओ रे काग गणी मने दुखी सताओ ना, तुम का करके शोर मचाओ ना, आए का करके शोर मचाओ ना। इस प्रकार से कहने लगी और पुरानी यादें करती। किस प्रकार से क्या हो जाता है, बोले राजगरा में ब्याही जाई सूरजा की रानी में, हाथ जोड़ के अपनी कहरी सुनियो राम कहानी में, ना कोई मंदी कार्य करी ना कहीं न सिल्ली बाणी में, बेरा को न्या काम करम ते बनती कागी उडानी में, बेरा को न्या फोड़ करम ते। मेरी बोटी चुन चुन खा सकते पर दाई को नहीं, मेरी बोटी खाओ चुन चुन पर दाई को खाओ ना, का करके शोर मचाओ ना। कैसे कर लूं शबरे बता मेरी बात बिगड़ गई बन के,
मेरे मंदरपुर में जी करे करेंगे, डूब गई पड़ गुण के। मेरे प्यारे रिश्ते दार मिले मेरी बूंदी चर्चा सुन के। मेरे माँ पापा ने बेरा पट वो रोवेंगे धुन धुन के। मेरे माँ पापा ने बेरा पट। दया करो दुखियारी पैदा दातर पाओ ना, काका 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 करके शोर मचाओ ना। क्या हो जाता है? पहले यो पापी पास हाथ में ठाऊं मैं, कदे इधर कदे उधर मैल के मर मर चक्कर लाऊं मैं। मेरे आटे में घाटा हो गया किस दरिया दिल समझाऊं मैं। पर तू इस जिंदगी से मरना अच्छा नहीं जीवना चाहूं मैं। इस जिंदगी से मरना अच्छा नहीं जीवना चाहूं मैं। मेरी रोटी खाओ चून चून पर दही न खाओ ना, काका 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 करके शोर मचाओ ना। दुखियारी पे आत्महत्या करके मर जाऊं इससे अच्छा बढ़िया रहे। या आत्महत्या कर लूं तो मेरी के दुनिया में बात रहे। दुखियारी ने रोज सताओ और तुम दुख में गाते रहे। मेरे माँ बापा का बट्टा लग गए योजना दिन रात रहे। देखी जागी जो कुछ हो सतगुरु का सर पे हाथ रहे। देखी जागी जो कुछ हो सतगुरु सर पे हाथ